Hello everyone. So welcome to my channel Crystallized Science. So this is the continue video. As you all know, we have started for chapter 14, right? We have discussed two biogeochemical cycle, and as you all know, we have discussed water cycle and nitrogen cycle. So this is your continue video for carbon cycle. Okay, बहुत ही easy cycle है. ठीक है, कार्बन साइकिल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन एन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहां से कार्बन साइकिल स्टार्ट होती है. ठीक है, एज यू ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूटिलाइज करता है कौन सी प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज. वो खुद ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. ठीक है, and in this photosynthesis process itself it gives back carbon dioxide to the atmosphere. photosynthesis process होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में देने वाला है. ठीक है, अभी आगे क्या होता है देखो. दिस प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, राइट? द हर्बिवोरस एनिमल्स, एज यू ऑल नो. दिस एनिमल्स will be again a food for other animals that you all know, that are carnivorous animals, right? So these plants are eaten by animals. Okay, when these animals respire, सांस लेते हैं, एक्सेलेशन प्रोसेस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देंगे. ठीक है, देखो कहां से आया था कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड came from the atmosphere to the plants. Plants utilized for the process of photosynthesis and returned carbon dioxide back to the atmosphere. Second way, these plants are eaten by animals. Plants को खा गया, कौन खा गया? एनिमल्स खा गया. हेर्बिवोरस हो सकता है. ठीक है, वो हेर्बिवोरस एनिमल है, उन्होंने रेस्पायर किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस हो गया. ठीक है, पहले जहां से गया था जितनी क्वांटिटी में उतनी क्वांटिटी में वापस आ जाएगा. ठीक है, वो आ जाता है, नेचर का रूल. ठीक है, दूसरा इसमें मैंने लिखा है डीकम्पोजिशन. इसका मतलब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनिमल्स भी देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ही वो यूटिलाइज करता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आप अभी सोचो ग्लूकोज ही होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज. ठीक है, वैसे जनरल डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं, वो वाले कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, नाउ सी ईच एंड एवरी एनिमल विल डिकम्पोज. जब भी वो मर जाएंगे तब वो खुद सड़ना स्टार्ट कर देंगे. सो दे विल डिकम्पोज, ऑब्वियसली यस. सो it will decompose and again it will give back carbon dioxide to the atmosphere. ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया. तो ये पूरी साइकिल क्लियर हो गई, ये वाली पूरी. यू कैन सी दिस साइकिल. प्लांट्स ने यूटिलाइज किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज बनाया, फिर से वो ग्लूकोज उन्होंने एनिमल्स को दिया. ये एनिमल्स है वो मर गए तो डिकम्पोज हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिल गया, या फिर उनके रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली पहुंच रहा है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, ओके. अब आप देखो सेकेंड साइकिल में जाते हैं. देखो सेकंड साइकिल ये है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज यूटिलाइज्ड इन वाटर. कोई भी आपका वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज मतलब समझते हो रिवर्स, लेक्स, ओशियंस. ठीक है, वहां पे ये कार्बोनेट्स फॉर्म करेंगे पानी के साथ, और दूसरा एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे जिसका नाम है लाइमस्टोन, जिसे हम व्हाइट सीमेंट की तरह यूज करते हैं. ठीक है, लाइमस्टोन. देखो CO3 अगर H2O के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या मिला? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, which is also known as limestone. You will further study it in our class 10, chapter number 1 only. Okay. Again, see, this plant will become dead and it will form fossil. वो कोल बनाएंगे. ये plants है, वो actually जब मर जाएंगे तो soil के नीचे, obviously they will be submerged, right? So due to decaying and decomposition process, these dead plants or the remains of the plants will be converted into another matter, और उसका नाम है कोल. आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 8 में कोल कैसे बनता है. कोल इज फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इन लैंड. ये जमीन के ऊपर फॉर्म होने वाली चीज है कोल. एंड कोल के 3 कैटेगरी होती है, आपको मालूम होगा. लिग्नाइट, बिट्यूमिनियस एंड एंथ्रासाइट. लिग्नाइट इज द लोएस्ट वेराइटी ऑफ कोल. उसमें सबसे कम डिकेइंग प्रोसेस हुई होगी, सबसे ज्यादा हुई होगी एंथ्रासाइट में. सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला कोल अगर आप बोलो तो वो है एंथ्रासाइट. ठीक है, और सबसे कम लोएस्ट ग्रेड वाला कोल बोलो तो है लिग्नाइट. ओके, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय प्लांट्स और द प्लांट्स विल बिकम डेड एंड आल्सो फॉर्म पेट्रोलियम. अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये लैंड में हुआ. ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? सी में या कोई भी वाटर बॉडीज में होगा. जैसे कि पेट्रोलियम की ड्रिलिंग होती है सी में,
तो पेट्रोलियम भी मिल सकता है आपको। ये कौन से प्लांट्स होंगे? एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, वो जब डेड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल है वो डेड होके जब सोइल के नीचे चला जाएगा तो वो पेट्रोलियम भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। सी, सो प्लांट्स, फ्रॉम प्लांट्स आल्सो आई हैव कनेक्टेड to petroleum, and from animals also I have connected to petroleum, because aquatic plants and animal will become dead in the water bodies and they will be submerged inside the soil, जो beneath जो होता है soil उसमें, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल गैस निकलता है, उसके बाद आपको क्रूड ऑयल मिलता है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलेगी। स्टैंडर्ड 8 में आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है ना, बहुत वेरी गुड। चलो आगे जाते हैं। यही ऑर्गेनिक एनिमल से वो और एक कंपाउंड या और एक चीज बना सकता है जिसका नाम है इनऑर्गेनिक कार्बोनेट, शेल्स। ये शेल्स क्या है मालूम है आपको? जो स्केलेटन बॉडी बनती है, बोन्स, बोनी टाइप स्ट्रक्चर, बोन्स होते हैं ना, बोन्स, जिसे हमारा पूरा स्केलेटल बॉडी बना है, वैसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है ये एनिमल से। वापस समझ में आ गया? बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो देखो, डिकम्पोजिशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है, साथ में अगर ये ऑर्गेनिक मतलब कि एनिमल से वो डेड हो जाएंगे तो आपको एक इनऑर्गेनिक कार्बोनेट भी दे सकते हैं। समझ में आ गया? नाउ इट्स क्लियर, ओके, वेरी गुड। देखो, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ? दो तरीके से फॉर्म हुआ। एक तो एनिमल्स जब डेड हुए तब हुआ, प्लांट्स जब डेड हुए तब, ठीक है। सो इट्स क्लियर। फर्स्ट साइकिल में हमने क्या देखा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, प्लांट्स ने यूटिलाइज किया फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे हैव गिवन बैक देयर कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर एंड दे हैव मेड glucose for themselves and stored. And as you all know, excess glucose is stored in the plants in the form of starch. Okay, very good. These plants are eaten by the animals. It can be herbivorous, it can be carnivorous. Okay. Carnivorous को herbivorous, आपको मालूम है herbivorous है वो किसका खाना होता है? carnivorous का. Now this animal again respires and gives back the carbon dioxide to the atmosphere. Again, by the decomposition process of the dead bodies of the animals, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर। ये प्रोसेस करने में डीकंपोजर्स भी काम आते हैं। डीकंपोजर्स का नाम सुना है ना? बैक्टीरिया, फंगी और वो सब होता है ना, वो डीकंपोजिशन प्रोसेस करने में डीकंपोजर्स काम आते हैं, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी, ये सब काम आते हैं। ओके, नाउ सी दिस प्लांट्स कैन आल्सो फॉर्म कोल इन द लैंड, एज यू ऑल नो, बाय डीकंपोजिशन प्रोसेस, बाय वेदरिंग, बाय टेम्परेचर, प्रेशर। कोल भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, now these plants can also form petroleum, as well as the dead bodies of the animals can also form petroleum, as you all know. Okay, and one more product you can get from the animals, that is inorganic carbonate, that is shell. This is the first cycle, and in the second cycle, as you have seen, this carbon dioxide is utilized in the water in the form of carbonates. When these carbonates react with water, it will give you limestone, which can be used for a cement manufacturing purpose. ठीक है, clear हो गया सब कुछ? Okay. Now we will discuss about oxygen cycle, ठीक है? Okay. So we have learned about carbon cycle, right? Now we will proceed towards oxygen cycle. ठीक है भाई, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, right? As we all know, 21% oxygen is present in the atmosphere. Okay. Now, as you all know, that in humans as well as in animals, during inhalation process, जब हम सांस अंदर भरते हैं वो वाली प्रोसेस में, inhalation process mainly, inhalation process, we utilize oxygen, right? We utilize oxygen to convert our food into simpler substance. फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम जो inhalation, जब हम अंदर सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, राइट? जीने के लिए, हम ऐसे बोलते हैं जीने के लिए। क्यों जीने के लिए? जो भी हम खाना खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? सो आफ्टर रेस्पिरेशन वी प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स। आफ्टर रेस्पिरेशन वी जनरली प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो चीजें आपको रेस्पिरेशन से साथ में मिलने वाली। रेस्पिरेशन किसका हुआ आपको मालूम ही है? एनिमल्स का हुआ और दूसरा हुआ प्लांट्स का। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोस्टली रेस्पायर करते हैं तब वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? उससे प्रोड्यूस किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों साथ में मिलकर किसके लिए काम आएंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है? नाउ दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मीन्स द ग्रीन पिगमेंट
जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स के लीफ में, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करता है, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6, जैसे मैंने कार्बन साइकिल में भी बताया था। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब वो क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6। ओके, नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज यू ऑल नो, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए फिर से काम आएगा, और जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिला और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई तब भी ऑक्सीजन निकल के आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्लांट से वो एक्सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को, इसीलिए ये ऑक्सीजन वापस आ गया, ठीक है। दूसरा, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उससे हमें वापस रेस्पिरेशन में कैसे काम आएगा, वो एक क्वेश्चन निकल के आता है। सो द क्वेश्चन इज that what does this organic or where does this organic molecule goes further। तो देखो इससे जो एनर्जी बनती है वो प्लांट्स फूड स्टोर कर लेता है, समझ में आ गया, राइट। देखो क्या हुआ, इनहेलेशन प्रोसेस हुई, एनिमल और प्लांट ने ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद प्लांट्स ने हमें वापस क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को साथ में सिंथेसाइज हुआ, साथ में मिला मतलब सिंथेसाइज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन होना। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, और उसने किसकी हेल्प ली, क्लोरोफिल की, क्या बनाया, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज को स्टोर कर लिया वापस प्लांट्स ने, इसलिए ये कनेक्टेड है, ठीक है। और आपको मालूम है प्लांट्स हमें बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन देता है जो वापस मिल जाता है, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, जितने अमाउंट में बाहर हमने यूज किया उतने ही अमाउंट में वापस रिलीज भी हो गया है, ठीक है। वेरी गुड, इतना तो समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। दूसरा, ऑक्सीजन कहीं से भी हमें मिल सकता है या फिर ऑक्सीजन है वो यूज होता है, यस, इट इज ऑब्वियसली यूज्ड एंड इट इज रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर। देखो उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, एज यू ऑल नो दैट दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर कंबशन प्रोसेस। कंबशन मतलब द प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट आर एमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज सब्सटेंस जलती है, राइट, ड्यू टू फायर, तो उसमें एक सपोर्टिंग गैस होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस है वो कंबस्ट हो सकता है, मतलब कि जल सकता है। सो व्हेन दिस कंबशन टेक प्लेस, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला है, ये CO2 रिलीज करेगा, CO2 इज रिलीज। तो देखो ये CO2 रिलीज हुआ, फिर से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काम आएगा, फिर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, फिर से वो वाटर के साथ मिलके यही सब चीजें बनाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन को वापस दे देगा। तो देखो आपको टेक्स्ट बुक में शायद ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिखाया, न्यू टेक्स्ट बुक में दिखाया है। तो यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दैट दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन टू वे। फर्स्ट इन द सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये फर्स्ट वे है। सेकंड, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर कंबशन। तो कंबशन के बाद वही सब्सटेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो फिर से यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाती है, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about ozone molecule, its formation, its depletion, right? And this will be our last video for chapter number 14. Hope you all are enjoying the learning of the science, right? So do like, comment and subscribe for the channel if you feel so. Thank you all.